हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम से लोग बात करते हैं या फिर बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में रहे थे। वहीं 2014 से लेके आज तक नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट को भी लगभग 8 साल होने को हैं। तो हम इस कंडीशन में हैं कि हम दोनों गवर्नमेंट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। हम कंपैरिजन किसी भी टॉपिक्स पे कर सकते हैं, लेकिन जो आज का हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक डाटाज और इकोनॉमिक डिसीजंस पे कि किस तरह के उन्होंने इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, किस तरह से उनका इकोनॉमिक पॉलिसी रहा और उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट रहा, क्या उसके रिजल्ट्स रहे। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो दोनों का जो टर्म पीरियड था वो लगभग सेम सिचुएशन से गुजरी है। जैसे कि मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में वन ऑफ द मेजर प्रोटेस्ट जो निकल कर आया था वह था अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट। वहीं अगर हम मोदी गवर्नमेंट को लेंगे तो उसमें जो फार्मर्स लॉ का जो प्रोटेस्ट था वह वन ऑफ द मेजर प्रोटेस्ट निकल के सामने आया। ठीक उसी प्रकार अगर हम रिसेशन की बात करें तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 2008 का जो ग्लोबल रिसेशन था वन ऑफ द मेजर रिसेशन साबित हुआ था। वहीं मोदी गवर्नमेंट का जो 2020 का जो कोविड रिसेशन था वह वन ऑफ द मेजर रिसेशन साबित हुआ। लेकिन बात आती है कि दोनों ने रिसेशन से फेस करने के लिए किस तरह के डिसीजंस लिए हैं। तो सबसे पहले हम मनमोहन सिंह को देखते हैं। तो 2008 का जो रिसेशन पीरियड था उससे बाहर आने के लिए मनमोहन सिंह ने फोकस किया था डिमांड को बूस्ट करने के लिए। उसके तहत उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे, जैसे राइट टू फूड के तहत 82 करोड़ आबादी को 5 केजी चावल 3 रुपीज किलो के दर से या फिर गेहूं 2 रुपीज के दर से दिया गया था। दूसरा डिसीजन उनका था कि मिड डे मील की योजना 5वीं से बढ़ाकर 8वीं कर दी गई थी। और तीसरा वन ऑफ द मेजर डिसीजन यह था कि कच्चे तेल के दाम लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते जा रहे थे और उसके बावजूद भी तेल के दाम मनमोहन गवर्नमेंट ने बढ़ने नहीं दी थी। अब देखते हैं कि मोदी जी ने 2020 का रिसेशन फेस करने के लिए कौन कौन से डिसीजंस लिए थे। तो उन्होंने भी बेसिकली फोकस किया था डिमांड बूस्ट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर के तरफ से जो सप्लाई साइड था उसे भी बूस्ट करने के लिए डिसीजंस लिए थे। तो सबसे पहला उनका डिसीजन था कि कॉरपोरेट सेक्टर को लगभग 1.5 लाख करोड़ का कंसेशन दिया गया था। दूसरा डिसीजन था कि 4 लाख करोड़ MSME सेक्टर को दिया गया था। और तीसरा डिसीजन था कि किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का स्कीम लाया गया था। तो इस तरह के डिसीजन से डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी दोनों बूस्ट किया, जिससे रिसेशन से निकालने में थोड़ी आसानी हुई इकोनॉमी को। बट ये सब तो हो गए सिचुएशंस की बात, लेकिन अगर हम कुछ इकोनॉमिक डाटा के अनुसार देखें कि किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया तो उस हिसाब से हम 6 बेसिक पॉइंट्स ले सकते हैं जिसके आधार पे हम दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जिसके तहत पहला हमारा आएगा कि GDP, इसका मतलब कौन से इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, किन का ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा था, उस तरह के हम डिसीजंस को देखेंगे। दूसरा देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस में ज़्यादा था, किस में क्या था। तीसरा इन्फ्लेशन पे फोकस करेंगे। चौथा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट डेब्ट का क्या हुआ, कौन से गवर्नमेंट ने बेटर हैंडल किया गवर्नमेंट डेब्ट को। चौथा हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, क्या पहले पर कैपिटा इनकम ज़्यादा था या अब बढ़े हैं या पहले कम था, वो सब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। और 6th पॉइंट में हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या पहले का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर था या अब हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम GDP के बेसिस पे देखते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि GDP होता क्या है। तो GDP का सिंपल सा मतलब है कि एक कंट्री के अंदर यानी एक इकोनॉमी में हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है उसी को हम सिंपल कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP। अब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकता है, टीवी हो सकता है, आपके जूते हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, बहुत चीज प्रोड्यूस होते हैं। तो उन जब सारी चीजों को हम मिला देते हैं तो उसी को हम कहते हैं GDP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सिंपल सा बात है
कि अब हम जो जीडीपी लेते हैं वो तो हम सिंपली देखते हैं कि परसेंटेज के फॉर्म में आता है, तो परसेंटेज क्या शो करता है, तो वो परसेंटेज सिंपल शो करता है जीडीपी ग्रोथ रेट। अब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, मान के चलिए पिछले साल आपने 100 रुपीज का कुछ भी, आपने 100 रुपये का कुछ भी प्रोड्यूस किया, और वही अब इस साल आपने प्रोड्यूस किया 110 रुपया का, तो उसमें क्या हुआ कि आपने पिछले बार 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया, अब इस बार 110 रुपीज का प्रोड्यूस किया, तो ये जो चेंज आया यानी 10% से आपने क्या किया, इंक्रीज किया है प्रोडक्शन, तो वो जो 10% आपका निकला उसी को कहेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अब उस बेसिस पे हम देखते हैं, तो उस बेसिस पे 2004 में क्या था, गवर्नमेंट 7.92% पे क्या हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी तो ये हमारा था जीडीपी ग्रोथ रेट। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लगभग उसी जीडीपी ग्रोथ रेट को उन्होंने मेंटेन किया, लेकिन जब 2008 में जब रिसेशन आया, जो ग्लोबल रिसेशन आया, तो उस समय हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा नीचे गया और 3.09 हमारा ग्रोथ रेट रहा। उसके बाद फिर जब इकोनॉमी जैसे ही ओपन हुई, जैसे ही रिसेशन से बाहर आई, तो फिर से लगभग उन्होंने उसी रेट को मेंटेन कर लिया, और 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जब गई और नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस समय हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 7.41% था। उसके बाद हमारा क्या हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से मेंटेन किया 8% के हिसाब से। 2016 में फिर 8.26% से हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ, लेकिन वो फिर लगातार फिर डाउन होना स्टार्ट हुआ, वो डाउनफॉल में चला गया। 2019 में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए, लाइक डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी का जो डिसीजंस था, तो कुछ ऐसे पॉलिसीज रहे जिनके कारण हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा नीचे गया और वो हमारा 3.74% के आसपास रहा। लेकिन ठीक फिर उसी प्रकार 2019 में आपके लास्ट में फिर एक कोविड रिसेशन आ गया, तो उस कोविड रिसेशन में क्या हुआ कि उस कोविड रिसेशन में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो -6.60% के आसपास चला गया। फिर 2021 में जब हमारा इकोनॉमी बाहर आया तो उन्होंने खैर मेंटेन कर लिया 8.95% के हिसाब से अभी हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है 2021 के अनुसार। तो ये हमारा पूरा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है और दोनों ने लगभग सेम तरीके से मेंटेन किया है इकोनॉमी को। उसके बाद हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कि टोटल अगर 100 है, टोटल अगर 100 पॉपुलेशन है हमारे, मान के चलिए कि कोई भी 100 लोग हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कि कितने, उसमें से कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब जिनके पास काम नहीं है, जो काम करने की क्षमता रखते हैं और काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, तो सरकार उन्हें काम नहीं दे पा रही है, तो वो बेसिकली क्या आते हैं, अनएम्प्लॉयड उन्हें कहा जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखा जाए तो लगभग पूरे टेन्योर में जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टेन्योर था वो लगभग 5% के आसपास हमारा रहा है। वो बीच में 2008 का रिसेशन भी आया, लेकिन उस समय भी उन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया और 5.41% के आसपास हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो रहा था। वहीं हम बीजेपी गवर्नमेंट का देखें तो पहले कुछ साल तो उन्होंने भी 5% के आसपास हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखा था, लेकिन फिर जब 2020 का जो रिसेशन आया उसमें हमारा 8% के आसपास हमारा चला गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद अभी भी हम 2022 का रिसेंट डाटा देखें तो उसमें भी 7.91% है, और ये आप जाके CMIE के साइट पर भी आप चेक कर सकते हैं, वो हर महीने इस पर डाटा भी रिलीज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब आपकी सिंपल समझ लीजिए कि महंगाई। आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, कल आप उसी चीज को 100 रुपीज में खरीद रहे थे, आज उसी चीज को आपको 120 पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि 20% से भैया आपका इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। तो वही अब हम इन्फ्लेशन को देखते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या है। तो 2004 में जब गवर्नमेंट आई थी तो 3.77% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन था जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद उन्होंने इन्फ्लेशन लगातार ही बढ़ते गई। 2008 में जब हमारा रिसेशन आया तो उस समय इन्फ्लेशन हमारा 9.70 तक पर चला गया था। वहीं 2013 में अगर देखा जाए तो 2013 में 10.02% चला गया था। यानी कुल मिलाकर जो मनमोहन गवर्नमेंट थी वो रिसेशन जो इन्फ्लेशन था उसे कंट्रोल नहीं कर पाई थी। ठीक उसी प्रकार हम बीजेपी गवर्नमेंट का देखें तो 2015 में 4.91% था 2015 में। उसके बाद उन्होंने भी लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं और वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और 2020 में जो हमारा था, जो 2020 में जो रिसेशन आया था, कोविड रिसेशन, उसमें 6.62% चला गया था।
वो बेसिकली। और फिर उसके बाद देखें तो 2021 में 5.13 और अभी रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग 7.91% इन्फ्लेशन हमारा जा रहा है, जिसमें लगातार हम देखें तो आरबीआई हमारा रेपो रेट बढ़ा भी रहा है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। बाकी अब देखना होगा कि ये कितना काम करती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक बात ये है कि यहाँ से ये जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही थी तो फिर इस समय जो 2019 था वो आप कह सकते हो कि 2019 में तो गलत डिसीजंस लिए गए थे, डिमोनेटाइजेशन आया था, जीएसटी आया था, वो सब आने के बाद अभी अभी हमने देखा कि जीडीपी हमारा कम चुका था। तो उस समय इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ी थी? तो सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन तब बढ़ती है या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, और ज़्यादा पैसे हो तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो उससे प्राइसेस बढ़ते हैं, या तो ये हो सकता है, या तो आपके पास प्राइसेस ही ना हो तो आप डिमांड नहीं करोगे तो उससे हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। तो 2019 में यही हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी हुआ था, तो उस समय लोगों को जो कैपेसिटी था, परचेजिंग पावर था, जो खरीदने की क्षमता थी वो कम चुकी थी, तो उसके कारण उस समय हमारा इन्फ्लेशन इतना बूस्ट नहीं कर पाया था। तो इसके साथ साथ अब हम कुछ और बेसिस पर भी दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट ने ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमी को हैंडल किया था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो कर रहा था। तो इसमें हमारा है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। अब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है? सबसे पहले डेब्ट टू जीडीपी ये रेशियो होता है कि हमारा जो टोटल जीडीपी है उसमें से हमारे ऊपर डेब्ट कितना है, मतलब कंट्री दूसरे कंट्री से डेब्ट कितना ली है। तो उसमें हमारा जब 2004 से लेकर 2014 तक का डाटा देखा जाए तो लगभग 66.58% जो जीडीपी का था वो हमारा डेब्ट था एज पर द आईएमएफ डाटा। और वही हम रिसेंट का डाटा देखें, 2014 के हम बाद का डाटा देखें तो वो बढ़कर 84% ऑफ जीडीपी हो चुकी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट बेटर तरीके से डेब्ट को हैंडल की थी, वहीं मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज़्यादा डेब्ट के ऊपर रिलाई किया है और डेब्ट थोड़ा बढ़ा है हमारे। वहीं हम टोटल डेब्ट देखें तो इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक का टोटल डेब्ट हम देख सकते हैं, तो डेब्ट हम देख सकते हैं कि 50% हमारा इंक्रीज किया है डेब्ट अभी तक, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल में। वहीं हम अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो पर कैपिटा इनकम हम दोनों के बीच में जब कंपेयर कर सकते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहले जो हमारा जो 2004 से लेकर 2014 के बीच था वो लगभग 1573 रुपीज़ था, वो हमारा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग था पर कैपिटा इनकम। वहीं ये हमारे बढ़ के हुए हैं 2277 हो चुकी है। तो इसमें साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये बढ़ी है, लेकिन इसके जो रियल टर्म्स है उसमें हम समझ सकते हैं कि रियल टर्म्स में बढ़ना ये नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जिस तरह से हमारा महंगाई बढ़ी है उस तरीका से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगा, तो वो एक अलग टॉपिक का इशू हो सकता है। वहीं हम देखें तो एक एवरेज, हम अगर इन्फ्लेशन को चेक करते हैं, एवरेज इन्फ्लेशन तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 3.3% के आसपास 2004 से 2014 तक मेंटेन किया गया था वो लगभग। वहीं अभी हम देखें रिसेंट डाटा तो ये एक एवरेज, क्योंकि अभी जो हम इन्फ्लेशन देखें वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें हमारा 9.6% के आसपास दिखाया गया है एज पर द वर्ल्ड बैंक। वहीं हम देखें जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ, तो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ हम अगर देखें कि मतलब कि पर कैपिटा ग्रोथ से हमारा जीडीपी इंक्रीज किस रेशियो में कर रहा है, तो वही देखें तो 6.2% से अभी हमारा जो पहले का गवर्नमेंट था 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें किया गया था। वहीं हम अगर बीजेपी का देखें तो बीजेपी में अभी 7.9% से ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक बेटर परफॉर्मेंस शो कर रही है। वही हमारा जो बेस्ट मेजर होता है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने के ऊपर, उसमें ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर 2014 का हम बेसिक डाटा अगर लेते हैं, जिस समय हमारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट है जो लास्ट टेन्योर था, तो 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी उस समय इंडिया का रैंक था 130 आउट ऑफ 158। वही अब 2021 का जो रिसेंट डाटा देखें तो उसमें हमारा कंट्री का रैंकिंग है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि एसडीआई में भी बेटर परफॉर्मेंस शो नहीं कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट अभी भी, पहले भी अच्छी नहीं थी लेकिन अभी भी और अच्छे परफॉर्मेंस शो नहीं कर रही है। तो इस वीडियो में जब हम कंपेयर दोनों के बीच में किए तो हमें यह पता चलता है कि जीडीपी देखें तो दोनों ने लगभग बराबर तरीके से हैंडल किया है, दोनों ने अच्छे तरीके से हैंडल किया दोनों गवर्नमेंट ने। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट को हम थोड़ा सा देख लें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने बेटर तरीके से हैंडल किया था। वहीं बीजेपी गवर्नमेंट में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। वहीं गवर्नमेंट डेब्ट का हम बात करें तो गवर्नमेंट डेब्ट में भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही थी
हालांकि उनका भी बेटर परफॉर्मेंस नहीं था, बट एज कंपेयर जो करें तो वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही थी। वही बीजेपी जो लोन है यानी डेप्ट है उसमें लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इन्फ्लेशन का भी बात करें तो इन्फ्लेशन जो है जो बेटर तरीके से हैंडल किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस समय हमारा जो इन्फ्लेशन था कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो लगातार बढ़ रही थी। तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हम देखें अगर तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बेटर तरीके से हैंडल किया है। वहीं पर कैपिटा इनकम देखें तो लगभग दोनों का बराबर ही है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो रियल टर्म्स में जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग दोनों के गवर्नमेंट के कार्यकाल में लगभग सेम ही रहा है। वहीं एचडीआई देखें तो एचडीआई में हमारी हालत है ना जो बिल्कुल बुरी हो चुकी है, और एचडीआई में दोनों के जो कार्यकाल था, दोनों का टेन्योर था, वो दोनों के गवर्नमेंट के कार्यकाल में हमारा एचडीआई रैंकिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो इस आधार पर देखें तो कुछ चीज़ों में हमारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट था उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, वहीं कुछ चीज़ें ऐसे थी जिसमें हमारा बीजेपी गवर्नमेंट ने बेटर परफॉर्म किया है। अब हम तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही कि आप हमें बता सकते हैं कि आप और इसके बारे में क्या सोचते हैं कि किस गवर्नमेंट ने बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी, बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं और जिसने इकोनॉमी को बेटर हैंडल किया है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और हमें आप सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बेटर हैंडल कर रही है या फिर बेटर हैंडल की थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। Preview.